हेलो फ्रेंड्स, टैरोट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो आपके पास आया है, मैंने बहुत सबको बोला था 11/11 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। बहुत से लोगों के नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो भी चेंज हुई रहेगी। आई एम कंसिडरिंग दैट अगर आप में आपकी ये सिचुएशन चेंज हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो देखते हैं कि क्या वो सच में आपके पास आया है या फिर इसके पीछे उनका कुछ हिडन इंटेंशन है। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन में है कि ये जो पर्सन मेरे पास वापस लौट के आया है, पूरा चेंज होके ये वापस लौटे हैं आपके पास। तो क्या ये चेंज है वो रियली में, मतलब वो सच में चेंज हुआ है या फिर ये उनका और एक कोई छासा है और कुछ सोच रहे हैं उनके दिमाग में और कुछ इंटेंशन है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं तो जिससे कि आपका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हो। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग में नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हमारे रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पास आने के। जिनके नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर बंद हुई हो, आप दोनों कांटेक्ट में आए हो और जिनको कन्फ्यूजन है कि ये जो पर्सन मेरे पास लौट के आया है क्या वो सच में चेंज हुआ है, ये रीडिंग बस उनके लिए है। ओके, तो चलिए हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। द जजमेंट है। ओके, ओके, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि जो आपके पार्टनर आपके पास आया है तो वो क्या सोच रहे हैं। पहले तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हुआ हो सकता है। अपने ख्यालों से ही इन्होंने आपको मैनिफेस्ट भी किया है जब यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन थी। ओके, और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आपको भुलाना इनके लिए लिटरली नामुमकिन था। और इन्होंने लिटरली आप अपनी सोच से आपको मैनिफेस्ट किया, ऐसा कह सकते हैं। मतलब अब अगर अभी यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, आप दोनों कांटेक्ट में आ गए हैं फिर से एक लंबी जुदाई के बाद, अगर यहाँ पे फिर से प्यार उभर आया है तो वो एक्चुअली इन्होंने मैनिफेस्ट की हुई चीज़ है अपने ख़यालों से। जब भी वो अकेले में हुआ करते थे तब उन्होंने दिल से आपको याद किया है, दिल से। और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये टेलीपैथिक कनेक्शन है। तो टेलीपैथिकली यू आर गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम देम कि उनके पास से आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस मिल रहे थे कि ये इंसान मुझे याद कर रहा है, या फिर आपको अचानक से, मतलब बैठे बैठे ही आपको उनकी याद आ रही हो सकती है। अचानक से, मतलब जैसे कोई रीज़न नहीं है उनकी याद आने की, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अचानक से उनकी याद आ रही है। आप उनको हेट कर रहे हो फिर भी आपको उनकी याद आ रही है। आप ऐसे ही अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ है, अचानक आंखें भर आ रही हो, या ऐसा हो सकता है कि उनका नाम कहीं पे दिखा, उनका नाम किसी ने रिकॉल किया। तो ऐसे बहुत बार आपके साथ हुआ हो सकता है। क्यों क्यों हो रहा था, तो बिकॉज टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड है और उनके मैसेजेस आप तक आ रहे थे, बिल्कुल आ रहे थे। ओके, तो अभी जो उनकी सिचुएशन है, आप ऑल दो यहाँ पे
दोनों अगर एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी इन योर लाइफ। आपको जो भी उनके लिए पहले जो सोच के रखा था, और आप जो मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है या क्या कर रहा है, तो इनको ना ये बहुत लिटरली दिल से ट्राई कर रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में मुझे रहना है, मुझे जगह दो। वो आपको खुश करने की हर एक कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि ऑल्दो ये थर्ड पार्टी के साथ भी है, तो वो थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअल में हैप्पी नहीं है, और वो आपको ही अपना पार्टनर मानते हैं, वो आपके साथ लाइफ एक फुलफिल करना चाहते हैं। यहाँ पे द हैंगमैन की पोजीशन में है, वो हैंगमैन की सिचुएशन में है। वो क्यों है? क्योंकि आप उनके पास आ तो गए हो, आप उनके साथ बात तो कर रहे हो, लेकिन कहीं पे आपका जो एनर्जीज़ है ना, वो उनको कंफ्यूजिंग लग रहा है। और वो नेचुरली है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया था, जिस तरह से झूठ का सहारा लेके इन्होंने कोई कुछ चीज़ें की थी, तो आपका उनके ऊपर डाउट लेना तो बनता है, मतलब ये बट ऑब्वियस है। तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली और ये जो आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो सेंस कर पा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ऑल्दो कि आप उनके साथ बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अभी भी वो सब बातें हैं, अभी भी पास्ट मंडरा रहा है। तो वो काफ़ी हैंगमैन की पोजीशन में है। वो भगवान से मतलब प्रे कर रहा है कि भगवान प्लीज़ कुछ भी करो, और ये इंसान है ना, ये मेरे लिए बना है, और इसके दिमाग में जो भी मेरे लिए चल रहा है, मतलब जो भी बुरी चीज़ें चल रही है कि आई एम नॉट वर्थ वेटिंग फॉर, और जो भी उनको चल रहा है ना, तो प्लीज़ उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करवा दो। नॉट जस्ट कि वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो इतना लिटरली ट्राई भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में रहने के लिए। तो ये जो मतलब टोटली जो चेंज आया ना उनके इसमें, कि मतलब एकदम ही चेंज ही हो गया वो पहले वाला उनका बिहेवियर और अभी का बिहेवियर। तो आपको ना वो थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या ये सच में हो रहा है मेरे साथ, क्या ये सच में मेरे साथ रहना चाह रहे हैं, या फिर मतलब इनकी फिर एक कोई नई चाल है टू बी विथ मी, कुछ और सोच रहे हैं ये सच में। तो ये ना अभी काफ़ी, मतलब आप काफ़ी कंफ्यूज हो, और इसकी वजह से ये भी कंफ्यूज हो रहा है कि एग्जैक्टली ये मुझसे बात तो कर रही है, ये मुझसे बात तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके। तो अभी आगे जाके भी ये कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से मूव ऑन किया है ना, आप उनके साथ रह के भी, आप उनके साथ हो के भी अभी उनके साथ नहीं हो, ऐसा कह सकते हैं हम। क्योंकि आप है ना अभी खुद के ऑरा में आ गए हो, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हो, सेल्फ लव में आ गए हो। तो आप उनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो, मतलब कि हाँ, आप आपके काम में व्यस्त है, आप आपकी लाइफ में व्यस्त है। पहले अगर ऐसा था कि आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, तो अभी वैसा नहीं हो रहा है। अभी आप तो उनको मतलब स्पेस दे रहे हो, आप खुद की भी स्पेस ले रहे हो, उनके पीछे पागलों की तरह नहीं भाग रहे हो कि कब मिलने आ रहे हो, कब मिलना है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आपका जैसा है कि नहीं, मुझे काम है भाई, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे भी तो अपना करियर है, मुझे भी तो अपना ये है वो है। तो इस तरह से जो आप कर रहे हो ना, तो उस वजह से ये थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। तो ये एक्चुअली भगवान से जेन्युइनली आपके लिए प्रे कर रहे हैं, वो एक सेकंड चांस मांग रहे हैं कि हे भगवान, मुझे एक चांस दे दो ना बस। और वो आपसे भी ये मांग रहे होंगे, आपको भी उन्होंने कहा होगा कि बस जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वन मोर चांस, एक लास्ट चांस मुझे दे दो। मैं आई विल प्रूव यू कि मैं बस तुम्हारे साथ हूँ, और मतलब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसके बाद मैं कभी तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूँगा। वो ये आपको भी कह रहे हो सकते हैं, और ये भगवान को भी वो प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे जो चाहे हो जाए, लेकिन मुझे इस इंसान से दूर मत करो। ये इंसान वही है जो मतलब जो मेरे लिए बना है, और एट एनी कॉस्ट वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे वो मुझसे नाराज़ क्यों ना हो। लेकिन ये कभी भी मुझसे धोखाधड़ी नहीं करेगा, ये हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। ऑल्दो वो गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। और थर्ड पार्टी है यहाँ पे, बहुत प्रैक्टिकल हो सकती है। तो ये जो सोच रहा है ना कि इस जैसा इंसान मुझे इस जन्म में मिलना लिटरली नामुमकिन है।
तो वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो भी चीज़ें बिगड़े हैं ना मतलब पहले, और वो सब इन्होंने ही बिगाड़ा है, तो वो सब चीज़ों के ऊपर वो काबू पाना चाहते हैं, मतलब बैलेंस करना चाहते हैं। काबू पाना चाहते हैं मतलब बैलेंस करना चाहते हैं कि मतलब वो मान रहे हैं अपनी गलती कि हाँ, मतलब मुझे पता है कि मेरे से गलती हुई है, मैंने बहुत तुम्हें मैनिपुलेट किया है, मैंने बहुत तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लाइफ में ट्रूली लिटरली आना चाहता हूँ। लेकिन इनकी एनर्जीज वो मैनिपुलेशन वाली है, वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के है। अभी किसी के स्वभाव को हम कुछ नहीं कर सकते ना, किसी का नेचर वो जो है वो सो है। तो वो उनके इस नेचर के वजह से ही आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं है इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये मुझे, और आप जिस तरह से पहले मासूम थे, तो आपकी तो मतलब जैसे कि हर एक बात उनको पता है कि कैसा है। तो आपको ऐसे लग रहा है ना कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मुझे तो इजीली मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसका क्या है, आज ये मेरे साथ है तो कल नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है इस इंसान के साथ। तो ऐसा वो सोच रहे हैं कि मतलब पता नहीं कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। और सेम हालत आपकी भी है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, वो दिल से दिल का रिश्ता है। तो जो हालात उनके हैं वही हालात आपके हैं। आप अगर कुछ सोच रहे हो ना, तो टेलीपैथिकली ये मैसेजेस उनको जाते हैं, और वो अगर कुछ सोच रहे हैं ना, तो टेलीपैथिकली मैसेजेस आपको भी आते हैं। तो हमारा जो सवाल था वो ये था कि वो क्या सच में आपके साथ है, या इज़ देयर एनी इंटेंशन बिहाइंड देम, मतलब वो जो आपके पास आया तो कुछ हिडन इंटेंशन तो नहीं है उनका अपना मतलब पूरा करने का। तो बिल्कुल नहीं, वो सच में आपके पास आना चाहते हैं, वो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो सच में कंफ्यूज है, वो सच में भगवान से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ गॉड मुझे एक चांस दे दो ना, मैं ऐसे इंसान को लाइफ में कभी गवा नहीं सकता, मुझे चाहिए ये इंसान, एट एनी कॉस्ट मुझे चाहिए। वो मैनिपुलेट कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन उनका अभी का जो मैनिपुलेशन है ना, इट इज़ नॉट फॉर द मतलब वो उनके कुछ उनके प्रॉफिट के लिए या फिर उनके फ़ायदे के लिए नहीं है। ये सच्चा प्यार है। अभी जो मैनिपुलेशन अगर हो रहा है ना, तो वो सच्चा प्यार है। ओके, वो सच में दिल से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिल से आपके साथ रहना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको, क्या गाइडेंस दे रहे हैं इन सब सिचुएशन में। तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के लिए इन सब सिचुएशन में क्या आप गाइड करना चाहोगे। मेरे व्यूअर्स के लिए इस सब सिचुएशन में आप क्या गाइड करना चाहोगे। ओके, तो गाइडेंस ये है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशंस की सुनो, ना कि प्रैक्टिकली ही सोचो। आपके अंदर की आवाज़ क्या कह रही है तो उसको सोचो। नो, अगर अभी आप कुछ सोच रहे हो या फिर कुछ गलत ख्याल आपके दिल में आ रहे हैं, तो द आंसर इज़ कि नो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये सिचुएशन बहुत ही जल्द इम्प्रूव हो जाएगी। आप अगर कन्फ्यूजन में है तो ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, और इस रिलेशनशिप में सक्सेस आके रहेगी। ओके, और देखते हैं, थोड़ा वेट करो, किसी भी नतीजे तक नतीजे पे आने से पहले थोड़ा सा वेट करो ना। ओके, और टेक एक्शन। अगर आपके दिल में कोई सवाल है और आप जानना चाहते हो कि क्यों ये हो रहा है, क्या है, तो उसके ऊपर एक्शन लो। एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये एबंडेंस हर एक चीज़ में हो सकता है। ऑलरेडी आपने बहुत सारा एबंडेंस पा लिया है, क्योंकि जब इंसान सेल्फ लव में जाता है या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट करने लगता है, तो एबंडेंस तो आना मतलब बनता ही है, वो तो आता ही है। तो और एक कार्ड निकालता है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स। जो भी है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो। यूनिवर्स इज़ विथ यू। अगर आप यहाँ तक आए हो तो यूनिवर्स ने आपको हर एक सिचुएशन से भी निकाला है, और हर एक सिचुएशन में आपको रास्ता भी दिखाया है। तो और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि से थैंक यू टू द यूनिवर्स। सो एक बार फिर से इस वीडियो की एंड में आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो, क्योंकि ये रीडिंग खुद यूनिवर्स ने मुझे एक इंट्यूशन दे के बनवाई है। मुझे पता नहीं अचानक से ये टॉपिक क्यों आया कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर चेंज हुई है तो क्या आप सोच रहे हो, क्यों आप कन्फ्यूजन में है, तो आपको एक थोड़ा गाइडेंस दिया जाए। तो सच में ये जो रीडिंग में लेके आई हूँ, तो वो यूनिवर्स ने ही लाया है।
तो उनको एक थैंक यू बोलो। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ 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 डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप फॉलो कर सकते हो, अनुलोम इंस्टीट्यूट ऑफ हीलिंग, वहाँ पे भी मैं हर रोज़ रील डालती रहती हूँ। और आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वहीं पे अनुलोम इंस्टीट्यूट ऑफ हीलिंग जो इंस्टा चैनल है, वहीं पे आपको डीएम करना है मुझे, मैं आपको वहाँ पे बाकी के डिटेल्स दे दूँगी। तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।